आज आपको ऐसा क्या ज़रूरत पड़ा जो मीडिया को बुलाना पड़ा, क्या पूरा मामला है? ये मामला इस तरह का है कि प्रहार जो पार्टी है, जो दिव्यांगों की संगठन है, ये संगठन में कई दिनों से मतभेद चल रहे हैं। और ये मतभेद हमारे जो वरिष्ठ है उनको भी कई बार हमने कहा है कि ये जो मतभेद जो हमारे साथ हो रहे हैं, ये मतभेद को आप जल्द से जल्द सुलझाए ताकि हम यहाँ मीरा भाईंदर में अच्छी तरह से दिव्यांगों के लिए काम कर सकें। पहला मुद्दा तो मेरा ये है कि हमारे जो भाऊ ने जो 7 स्टॉल थे उनके बारे में पालिका से आयुक्त को पत्र व्यवहार किया था कि ये 7 स्टॉल है, उनको मान्यता दी जाए। इस विषय में हमारी संगठन काफ़ी काम कर रही थी, लेकिन ये मेन मुद्दा ऐसा है कि 7 स्टॉल का जो पत्र जो रामदास जी है उन्होंने कहा कि ये पत्र झूठा है, ये पत्र भाऊ की साइन इसके ऊपर की नहीं गई है। तब हम पूछने के लिए उनके घर पे गए और उनके घर में हम लोग का मतभेद हुआ, बातें हुई। अरे तो बेमान जात आहे नालायक साला बेईमान आहे तो कुत्रा। कोण आहे तुम्ही? तू नाही ओळखणार ना आम्हाला, कोण नाही ओळखणार कोण ना. आहे तुम्ही? नाही ओळखणार. कोण आहे? आंदोलनाला बसले ना. नाही होणार नाही. तू पोलिसांना बोलाव. डोळे गेले. कोणी बाहेर ठेवायचं गेले पोलिसांना. डोळे? डोळे येतील का दुसऱ्या? आपको पता है ये इंसान दिव्यांगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। ये इंसान दिव्यांगों की जिंदगी के साथ खेल रहा है। अरे हम लोग पुलिस को बुला बोल रहे हैं, हम चाहते हैं। आपको पता है आज है ना मेरे 9-7 दिव्यांग संगठन है, ये मेरे को धमकी देता है FIR का। एक औरत को धमकी देता है ये फोन पे, रात को 12 बजे ये मैसेज भेजता है मेरे को। Please call to police. Please call to police. Police will take him and us and we'll final there. कुछ नहीं, अब बैठो, बात करो शांति से। सोसाइटी है मैं सोसाइटी में लेकिन इसको निकालना चाहिए। शौक है ना? आवाज करते आप बात करने तू शांत बस. आज वीडियो कर तू वीडियो करता तू वीडियो कर. का बोललास मला आता बाहेर? फसवलंस. वीरभद्रराव बोल तो वीडियो करू दे. कर तू वीडियो. प्रेमाने बोलत होती ना. माझे मग 15,000 का घेतले वाटलं? होते. बोल चल वीडियो कर. मॅडम मला भेटलेला आहे. हां तुला बोलतो धमकी बोल. जावा जावा. फेक खवाड्या फेक ना फेक तू फेक. थांबा चोराला 7 का देता तुम्ही? बराबर आहे. कुणी घेतले पैसे? तुम्ही काय घेतला? कुणी घेतले? अरे त्यांनीच तुम्ही घेतले त्यांनीच घेतले. कुणी घेतले? त्यांच्यामुळे मला पैसे काय वापस कुणी भेटले. घेतले? तो आणि मला कशाला कोणी घेतलायसा? तुम्ही पाण्याच्या बाटलीला मारले का? ज्यांनी घेतले तो त्याच्या बरोबर आहे. कोण? ज्यांनी घेतले तो त्याच्या बरोबर आहे आणि तो प्रोत्साहित करतो चोरांना. ठीक आहे, मी घेतलेत का? नाही, ऐका तरी माझं ऐका. तू मला सांग तो त्यांनी घेतले तो त्याच्या बरोबर आहे की नाही? कोण? काय नाही, संबंध? तुम्हाला कशाला सांगितलं म्हणून रेकॉर्ड व्हायरल का केलंस म्हणतो? मग धमकी देतो तो. सपोर्ट का देते ते? हॅलो अगं ते ह्याचा काजल नाही हा ते त्यांचं काम नंतर बोलतो मी. हा अरे मला माझ्या मोबाईलवर मेसेज टाकतो की तुझ्यावर FIR करतो म्हणून. हा बाई कोण FIR करतो? तेवढं जेव्हा दादागिरीच्या गोष्टी करतो तो. अरे FIR कशावर केले? माझ्याकडे मेसेज आहे. मग चल ना, मग चल सिद्ध कर. मग कर ना कंप्लेंट. नाही तू बोललास ना, तू टाकलास ना. मी नाही टाकलं. तू टाकलास. मी माझ्याकडे टाकलं. पुरावा आहे. मी करतो ना. माझ्याकडे पुरावा आहे. तू बच्चू टाकलास कडू ते मोबाईल. साहेबांचं ते लेटर SMS दाखवा ना, आता आलेलं मग चल. मिस कॉल दाखवा ना. मग चल. नाही डुप्लिकेट साईन नाही आहे तू ते. PI ना. अरे मला माहित आहे, माझं त्याला 13 वर्ष proof गेले करू दे. तिथं. कसं हे आहे तू proof तुम्हाला करू दे. हे चुकीची तू माहिती सांगू नको आहे. ना. तू सांगू नको Original आहे ते त्याला. letter. त्याला प्रूफ करू दे. सही भाऊंची पंकज, त्याला नाही, proof करू दे. सही भाऊंची नाही. नाही तुम्ही बघा, तुम्ही ते लेटर बघून नका. पंकज, त्याला प्रूफ करू दे. सही डुप्लिकेट नाही आहे ती. काम करतात ना, मग ती सही खोटी आहे की खरी आहे? मग ते proof करू दे. करू दे. मग सांगा आणि त्यांना. आमच्यापेक्षा जास्त तुम्हाला माहित असणार त्या गोष्टी. चल पोलीस स्टेशनला आत्ताच्या आत्ता. आपण गाव- नाही तर आम्ही इथून जाणार नाही. आपण काय ना, तुम्हाला पण हे बघ, हे बघ, आपण- सरळ सरळ बोलतो. हे बघ. त्या मुलीला दाखवा, मुलीला. बघ तुझ्या पप्पाचा मेसेज. असा तुझा पप्पा बायकांबरोबर करतो. रात्री 12 वाजता मेसेज मास्टर पाठवतो हा. काकी अशी खोटे आरोप नका ना. हे बघ मेसेज. मी
काल 12:15 वाजता मेसेज टाकला मला, हे काय म्हणून. काय टाकलाय मेसेज? लोक आता आम्हाला मदत करत नाही. आम्ही ज्याची मदत घेतो त्याची उदो करतो, त्याला स्तुती करतो, हे फोटो टाकतो. हे काय, हे काय? मी कायचे ठेकेदार आहे विचारायला, याला उत्तर द्यायला? हा मदत करत नाही आम्हाला. काश्मीरला जाऊ चल पोलीस स्टेशनला. चल उद्या मला बोलायचं नाही, अजून पण सांगतो. तुझी इज्जत भरपूर केली रे. चल चल मायला काय समजतो स्वतःला? एक लेडीज आहे ना, लेडीज प्रमाणे चला चला कुठं आला? चावी कुठे हा? मंत्रालय करून लोकांना बदनाम करतो. उसके लिए हम लोग ने पुलिस स्टेशन भी गए, पुलिस स्टेशन में, लेकिन ये मामला जो भी है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया. हमने आपसी, क्योंकि दोनों पार्टी एक ही पक्ष के और एक ही पक्ष के लिए काम करती है, वो मतभेद भी हमने जो भी थे वो हमने कम कर दिया. यानी हमने आगे जाके कोई भी ऐसी शिकायत या कोई भी ऐसा कंप्लेंट किया नहीं है. लेकिन जो काजल मैडम है, जो काफ़ी दिनों से यहाँ पे लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और लता दास जी जो मैडम है, लता मैडम जो पहले हमारे साथ थी, अब वो प्रहार के यानी कि जो खोत, जो रामदास जी खोत है, उनके साथ अभी है. उन्होंने कल ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि काजल मैडम जो है वो दादागिरी कर रही है और दिव्यांगों को भड़का रही है, दिव्यांगों के पास से पैसे लेके काम कर रही है. तो ये सारी जो बातें हैं, ये इसमें कोई तथ्य नहीं है. काजल मैडम जो भी काम कर रही है वो दिव्यांगों के हित में काम कर रही है. पहले भी उनके लिए काम किया था और तभी वो हमारे साथ थी. लेकिन अभी दूर जाने के बाद, जो अभी अलग होने के बाद, वो काजल मैडम के ऊपर आरोप लगा रही है. लेकिन हमें उनके आरोप से हमें कुछ ऐसा लेना देना नहीं, क्योंकि हमारा जो भी मामला है वो पूरी तरह से क्लियर है. आप चाहे तो हमारी इंक्वायरी कर सकते हैं, हमने किससे पैसा लिया है या किसको पैसा दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये जो झूठा आरोप लगा रहा है, उस सिलसिले में हमने जो आज आपको जो मीडिया के मार्फत हम लोग कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी काम काजल मैडम ने किया नहीं है. क्योंकि मैं भी अभी उनके साथ काम में जुड़ा हूँ काफ़ी टाइम से, तो मुझे ऐसा कुछ भी ऐसा लगा नहीं है कि मैडम कुछ गलत कर रही है या पैसा लेके कर रही है. मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो आपसी मतभेद है, ये मतभेद को जल्द से जल्द सुधारा जाए. और वरिष्ठों से भी मैं विनती करता हूँ कि इस विषय में ध्यान देके इसको मीरा भाईंदर में अगर अच्छा काम करना है दिव्यांगों को, तो इस मसले को जल्द से जल्द हल करें ताकि हम आगे जाके दिव्यांगों के लिए अच्छा काम कर सकें. मैडम के साथ कितने सालों से जुड़े हुए हैं, कहीं गुंडागिर्दी करते हुए दिखाई दे रही है? मैं मैम के साथ, जब भी मैम का वो स्टॉल का उद्घाटन बच्चू भाऊ आए थे ना, तभी से उनके साथ में जुड़ी हूँ. और इनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं ना, वो सब जानबूझ के कर रहे हैं वो लोग. लेकिन ये कभी गुंडागिरी नहीं करती है, उल्टा हेल्प करती है. और मैं मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड नहीं है, ये मैम मेरे को हेल्प करती है. वो लोग को लगता है कि इसके पास बहुत पैसा है, ऐसा वैसा, मेरे बारे में भी बहुत बोला जाता है. लेकिन ये सब गलत है. और जिसको भी ये डाउट है वो आके मेरे को सामने करे, मैं उनको प्रूफ करके दिखाऊंगी कि ये गलत है. ये कि लारा नाम का आदमी, उसने आपको कहीं फंसाने की कोशिश की थी, क्या है? लारा दास ने मेरे को फंसाया. मैडम ने मेरा स्टॉल बचाया और लता दास का भी स्टॉल बचाया. सब जिसका स्टॉल था उन्होंने सबका स्टॉल बचाया. आपने कितने पैसे दिए थे? 50,000. वो किसको दिए थे? लारा को. तो फिर लारा ने आपको क्या सपोर्ट किया? लारा ने कुछ सपोर्ट नहीं किया, मेरा स्टॉल बनाया नहीं. वो ताई ने मेरे को हेल्प किया, मतलब ताई ने जो स्टॉल, ये स्टॉल आपका किसने बचाने की मदद की? ताई ने, मैडम ने. कौन मैडम? काजल मैडम. आपका स्टॉल अलॉट हुआ था, लेकिन आपको कब मालूम पड़ा? जब मैंने मेरा भाईंदर अपना गोल्डन नेस्ट पे पास अपना ताई का ऑफिस में गया, तो मैं दिखा दिया, ताई माझं बघा तरी ह्याच्यात काय आहे. म्हणले ताई म्हणले की तुझं पास झालेलं आहे, तू स्टॉल बनवून ठेव, असं हे ताई बोलल्यावर काजल ताईने बोलले, तर मी स्टॉल बनवून ठेवलो. ह्याच्यानंतर ना तुला परमिशन देण्यासाठी एक व्यक्ती बोलला की एवढं 50,000 लागेल. कोणी सांगितलं? सुधा मायरेनी बोलले होते. मी म्हणलं एवढं 50,000 कशासाठी? नाही तेवढं लागते, ते मध्ये काम करावं लागते म्हणले. तर मी म्हणलो ठीक आहे, आता माझ्याकडे एवढे पैसे नाही, पहिलं 15,000 देऊन टाक, नंतर बाकीचे दे म्हणले होते. मग आता एक आशानं काय केलं, त्यांच्याकडून घेऊन मी 15,000 त्याला दिलो होतो.
त्या टायमाला साहेब होते शिंदे. ते शिंदे साहेबांचं आडनाव काय हो सर माहिती नाही आहे मला. शिंदे साहेब होते, शैलेश शिंदे होते त्या टायमाला. माझ्याकडून शैलेश शिंदेला दिले. त्याच्यानंतर 5 महिने गेलं, माझं परमिशन दिलं नाही, काही नाही दिलं. नंतर हे गोष्ट ताईला माहिती पडलं, काजल ताईला. म्हणले वीरभद्र तुझं स्टॉलचं परमिशनचं मला माहिती पडलेलं आहे, भेटलं का तुला, कोणाला दिलं होतास? मग असं ताई दिलं आहे. मग फोन लाव पहिला त्याला. मग फोन लावल्यावरती ताईने त्याला बोलले वीरभद्रचं तू काम करण्यासाठी एवढं घेतलास, हे खोटी आहे, हे परत देऊन टाक त्याचे पैसे. म्हणल्यावर ठीक आहे म्हणून त्यांनी पैसे माझे परत दिलेले आहे. ही खरी गोष्ट आहे. आणि परत दिल्यावरती 1 रुपयेसुद्धा खाल्ले नाही माझी ताई. दुसरे असले तर चल अर्धा पैसे तू घे, अर्धा पैसे मला दे असं म्हणले असते. पण हे गोष्ट लालच लावतेत माझ्या ताईवरती, हे आरोप करतेत. सगळं खोटं आहे. कुठल्याही व्यक्तीला मी 2 वर्षापासून बघतो, हमेशा ऑफिसमध्ये जातो ना, मागून पुढून सगळीकडे लक्ष ठेवतो, तरी कोणाकडनं मी ताईचा हे करत नाही आहे. ताई कोणाचा 1 रुपये खाल्ली नाही आहे. 11 बचत गट तयार केले. 11 बचत गट आमच्यासाठी केलेले आहे, त्यांच्या स्वतःसाठी नाही आहे. को जो भयंकर वेस्ट में स्टॉल मिला है, इन्होंने मदद की? काजल मैडम ने मदद की मेरे को। कितने सालों से आप उसके लिए दौड़ रहे थे? 10 साल से। इन्होंने आपसे कुछ पैसा लिया काजल नाइक ने? नहीं कुछ नहीं, एक कर्मचारी को मैं चाय नहीं पिलाई उन्होंने। कहीं ना कहीं तो लोग बोलते हैं कि काजल नाइक पैसा लेके स्टॉल दिलवाती है। अरे कुछ भी बोलने दो, अफवाह उड़ाने दो मैडम, मेरी कुछ नहीं ली, पैसा भी नहीं ली। मेरा औकात ही नहीं है पैसा देने का, तो मैं किधर से पैसा दूँगी? खाने का औकात ही नहीं, मेरा आदमी को दोनों आती ही नहीं है। अपने किससे मांग के रमेश भाई ने चावल देता है, आटा देता है, कभी कभी देता था, खाती थी मैं। लॉकडाउन में मेरा खुद ही का आदमी मरने से बचा। मैं 1 रुपया किसी काजल नाइक बेचारी को कोई भी कुछ भी बोलो, बाकी मेरे लिए भगवान है वो। सब कुछ भी कोई झूठ बोलता है, सब झूठ बोलता है। बहुत की है, बम्बे मार्केट में मेरे को बहुत परेशान कर रहे थे सब, बाकी मेरे लिए भगवान है वो। कुछ भी वो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं ऐसे, पैसा दिया, मैं 1 रुपया नहीं दी हूँ। मैडम आपसे ये सुनने को आया कि आपको पद से हटा दिया गया था, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली मीरा भाईंदर में जो महाराष्ट्र के संपर्क प्रमुख है रामदास खोत, उन्होंने 23 फरवरी 2023 को मुझे पद दिया था। लेकिन जब भी मैं उनके साथ जुड़ी, मैं पहले बीजेपी की प्रभाग अध्यक्ष थी 10 नंबर की, और मैं आज 3 साल से प्रहार से नहीं हूँ, मैं पूरा समाज सेवा में आज 15 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो मेरा तरीका काम करने का अलग था। आज मैंने अपनी बिल्डिंग भी बचाई है, सारे लोगों को पता है किस तरीके से मैंने 15 परिवार दिव्यांग होकर बचाए हैं। ये जो रामदास खोत है, इनका काम करने का तरीका बिल्कुल गलत था। ये लोगों से पैसा लेते हैं और लोगों को पैसा, मेरे पास प्रूफ भी है। गणेश मुर्गन करके एक व्यक्ति है जो मेरे पास आया था अपने भांजे का एडमिशन के लिए, तो उनसे भी इन्होंने बोला था। लेकिन मैंने सोचा कोई पैसा लेकर, यानी कुछ काम होता है तो हो जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। गणेश को पैसा देने में प्रॉब्लम नहीं था, इनको पैसा लेने में प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन इन्होंने पैसा लेकर उनसे 6-7 महीना काम नहीं करवाया। तभी मैंने, गणेश मेरे से बार बार फ़ोन करता था, तो अभी मैंने उनको कहा कि गणेश का पैसा दे दो, तो उन्होंने 15,000 गणेश का दिया और 5,000 नहीं दिया था। तभी मैंने अपनी तरफ से गणेश को बोला था कि गणेश, मैं तो कभी किसी से कोई पैसा नहीं ली हूँ, लेकिन अगर तेरा कुछ भी काम हो तो मेरे पास से कर लेना, वो दिव्यांग है, छोड़ दे उसको। लेकिन वो इस तरीके से नीचे हद तक गिरने लग गए कि उन्होंने मेरे 3 दिव्यांग, जो लता दास है जिसका मेरे पास वीडियोज़ है, रिकॉर्डिंग है, फिर ये रंजना शिंदे है, फिर ब्रिजेश उपाध्याय जिसकी बेटी मति मंद है, ऐसे 3 दिव्यांगों का 1,45,000 में स्टॉल एक लारा नाम के गुंडे को ये लोग ने दिया था। और ये लारा नाम का जो ये था, ये लोग से सबसे 1,45,000 रुपया लेना चाहता था। और सब लोग मेरे पास आ गए कि मैडम, हम लोग के पास तो इतना पैसा नहीं है, हम लोग क्या करेंगे। तभी मैंने उनको बोला कि तुम्हारे पास जो सस्ते में देता है तुम उससे बनाओ, तुमको रोज़ी रोटी कमाना है, वो पैसा बचेगा तो तुम अपने धंधे में लगा सकते हो। उस दिन से रामदास खोत ने मेरे से दुश्मनी कर ली और आज तक 26 तारीख को उसने मेरे को पद से निकाला था। मैंने बार बार
अपने बहू को कहा कि बहू ऐसा ऐसा मैटर हो रहा है कि इसमें कुछ सॉल्यूशन निकालो करके, लेकिन आज मुझे ये मीडिया के सामने क्यों आना पड़ा, क्योंकि वो किसी गलत औरत का, जो औरत को मैंने उसका स्टॉल बचाया, आज लारा नाम के गुंडे से उसका 1 लाख का स्टॉल मैंने उधर रखा। उधर प्रवीण पाटिल जी हैं, फिर विकास पाटिल है, फिर उधर पूरा यानी नगर सेवक है वो वहाँ के, उनको भी पता है। वो स्टॉल के ओपनिंग में वो आए थे और उन्होंने वो स्टॉल का मेरे सामने ओपनिंग किया था और उस औरत का स्टॉल उठाया था। मेरे सारे दिव्यांग भूखे प्यासे उस औरत का स्टॉल बचाने गए थे, लेकिन रामदास ने बाद में एक लेटर बच्चू बहू का आया था जिसमें 7 स्टॉल का हम लोग ने यही दिया था कि ये स्टॉल को न्याय मिला जाए, क्योंकि ये स्टॉल में जो भी है उनको सचमुच ज़रूरत है और वो मीरा भाईंदर के रहीवासी है। इस तरीके से हम लोग ने दिया था, लेकिन रामदास ने क्या कर रहा है, वो अधिकारियों से जाके मिल रहा है, काजल नाइक का बात मत सुनो बोल रहा है, काजल नाइक को तकलीफ़ दो। इस तरीके से मुझे बहुत ही टॉर्चर हुआ है। आज 14 आंदोलन करने का कारण भी ये रामदास खोत है, जो क्या कर रहा है, जाके अधिकारी से सेटिंग कर रहा है, पैसे ले रहा है, सब कुछ ये कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसने मेरे को भी पद से निकालने का कोशिश किया था, लेकिन मेरे बहू ने मेरे ऊपर विश्वास रख के मेरा पद मुझे वापस दे दिया। लेकिन क्या है, किसी जो दिव्यांग है वो अपने कर्मों से कहीं ना कहीं, हम लोग जब भी गलती करते तभी हम लोग दिव्यांग बनते हैं। वैसे ही रामदास खोत भी अपना कर्म से दिव्यांग बना है, तो वो अगर इस जन्म में भी गलत कर रहा है तो उस जन्म का वो फल भुगतेगा ही। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि मैंने इस जन्म में कोई गलत किया है, और ना ही मैं इतना स्ट्रॉन्ग कि जिस दिन मेरे को स्टॉल मिला उस दिन से मैंने कसम खाई है कि जिस दिन मीरा भाईंदर के दिव्यांगों को न्याय दूंगी तभी मैं बैठूंगी। आज 2 साल हुआ मैं अपने स्टॉल पे कमाई के लिए नहीं बैठी। आज मेरी इतनी तकलीफ आई कि मैंने स्टॉल भाड़े से नहीं, मैंने स्टॉल मेरी बेटी को चलाने को दिया और मैं यहाँ पे बहू का काम करके दिव्यांगों को न्याय दे रही हूँ। आज ये रामदास खोत जो हम लोग को तकलीफ दे रहे हैं, मैं मेरे वरिष्ठों से विनती करती हूँ कि इसका आप न्याय करो। अगर मैं गलत कर रही हूँ तो मुझे सज़ा दो। मैं अगर किधर किसी भी दिव्यांग से मैंने अगर 1 रुपया भी खाया होगा तो मैं तैयार हूँ मेरी सज़ा भुगतने के लिए, क्योंकि मीरा भाईंदर में नरेंद्र मेहता जी हैं, प्रताप सरनाइक जी हैं। आज उन्होंने 10 लाख जो निधि बांटा है वो मेरे सामने बांटा है, मेरे हाथ से बांटा है। नरेंद्र मेहता जी ने मेरे हाथ से बांटा है। आज मैं एक जानी मानी नागरिक हूँ, मेरे आंचल पे एक ज़रा सा भी दाग नहीं लगा है, और ये जो मेरे नाम पे जो कलंक पहुँचने का ये कर रहा है, ये रामदास मेरे को धमकी दे रहा है कि तू प्रहार छोड़ दे, फिर मैं मीरा भाईंदर में रहने को भी नहीं दूंगा। ये गलत है, ये एक औरत के लिए गलत ये सब ये कर रहा है। इसको किधर रोका जाए ये मैं मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहती हूँ। और मैं मीरा भाईंदर के दिव्यांगों को आज तक 44 स्टॉल 14 आंदोलन करके मैंने दिलवाए हैं। मेरे दिव्यांगों ने भूखे प्यासे रहकर उधर दिलवाए हैं, जिसमें ये रामदास हमेशा तकलीफ़ देता है और दिव्यांगों को न्याय नहीं दे रहा है। तो मीडिया के माध्यम से मैं ये करती हूँ कि ये बहू के पद का गलत इस्तेमाल कर रहा है। आप ये न्यूज़ बहू तक पहुँचाओ और इसको रोका जाए और दिव्यांगों को न्याय मिला जाए, यही मेरी विनती है। के साथ लता दास इतने टाइम से जुड़ी हुई थी, ऐसा क्या हुआ जो रामदास खोत के पास चले गई? लता दास उस दिन बहू का ओपनिंग था, उस दिन वो आना भी नहीं चाहती थी, तो वो ओपनिंग के दिन मैंने उनको बुलाया था। तो मेरे एक दिव्यांग ने उसको फ़ोन करके पूछा भी था कि तू रामदास के पास क्यों चली गई। तभी उसने कहा कि रामदास बाप है, काजल नाइक कुछ भी नहीं है। अब अगर अपना स्टॉल कोई बचा सकता है तो वो रामदास ही बचा सकता है, काजल नाइक नहीं बचा सकती है। इसलिए हम सबको रामदास के साथ रहना चाहिए। महानगर पालिका ने स्टॉल अलाउड किया था, बाद में कुछ समय के बाद आपको नोटिस देती है, क्या कारण है? ये महापालिका मालूम नहीं जब किसके दबाव में हम लोगों को नोटिस दिया गया। हम लोग ने आंदोलन किया, तो आंदोलन के बाद में उन लोग ने हम लोग को राहत देने की कोशिश की, क्या तुम लोगों को हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम लोग, और तुम लोग सही मायने में हैंडीकैप है नहीं है, तुम्हारे पास कमाने का जरिया है नहीं है, हम लोग रिसर्च करेंगे। उसके बाद में हम लोग ने वो आंदोलन वहाँ पे स्टॉप किया। तो जब उन लोग का टाइम दिया था वो टाइम ख़त्म हो गया, तो हम लोग ने पूछा, तो उसके पहले ही वो लोग ने नोटिस लगा दिया स्टॉल के ऊपर कि 3 दिन में तुम्हारा स्टॉल हटाओ, नहीं तो हम लोग उठाने के बाद तुमको भरपाई नहीं मिलेगी। तो मेरी जो बीबी है ज्योति नाम की, तो उन्होंने हम लोग सब लोग मिलकर गए, काजल मैडम के साथ में
आयुक्त को मिलने के लिए, तो आयुक्त तो कोई नया आया है, तो उसने कहा क्या हम लोगों को जो अनाधिकृत स्टॉल है या हम लोग उठाएंगे। इतना ही करते ही सुनते मेरे बीबी को चक्कर आके गिर गया, क्योंकि मेरे बीबी ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर वो स्टॉल बनाया, तो चक्कर आया। तो उधर से उठा के हम लोग ने, काजल मैडम ने डायरेक्ट मेरे बीबी को एम्बुलेंस बुलाया, एम्बुलेंस में डालकर यहाँ पे लेके गई टेम्बा हॉस्पिटल में। तो टेम्बा हॉस्पिटल में इलाज सही नहीं हो रहा है, इसके लिए उसको प्राइवेट में एडमिट करवाया, और प्राइवेट में श्री कृष्ण वेस्ट में, भाईंदर वेस्ट में श्री कृष्ण हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे मैडम ने अपना पूरा खर्चा दिया मेरे बीबी का दो दिन का। और मैडम हमारे लिए, आज जो मैडम हमको हमारे लिए कर रही है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। इवन मैडम अपना खुद का पैसा खर्चा करके, काजल मैडम अपना खुद का पैसा खर्चा करके हम लोगों के पीछे जान निछावर करती है। काजल मैडम एक ऐसी शख्सियत है, ये आगे पीछे देखती नहीं, रात हो दिन हो कभी भी प्रॉब्लम आएगा तो मैडम उस प्रॉब्लम के ऊपर कूदती है, पूरा उड़ी मारती है, जब छलांग मारती है कि हमारे लिए जान निछावर करती है। आज मैडम के ऊपर बहुत लोग उंगली उठा रहे हैं कि मैडम ने ऐसा किया, मैडम ने वैसा किया। मैडम एक बार मैंने स्टार्टिंग में स्टॉल बनाने वाला था, तो लोगों ने कहा क्या जो दाढ़ी वाले का जो खोद का आदमी है उसके पास स्टॉल बनाओ। तो हम लोग स्टॉल बनाने को गया, तो उसने मेरे को 1,25,000 बोला। तो मैंने आके मैडम को बोला, मैडम ऐसा ऐसा बात है। मैडम ने बोला ऐसा इतना महंगा है तो मत करो, तुमको जहाँ सस्ता मिलता है वहाँ पे करो। तो मैंने 60,000 में स्टॉल बनवाया बाहर, और 1.25 लाख किधर और 60,000 किधर। तो ये सारा मामला है। ये लोग गड़बड़ी करते हैं और नाम लेते हैं काजल मैडम का। काजल मैडम आज हमारे लिए हमारा दैवत बनकर आज खड़ी है। मीरा भाईंदर के अंदर आज मैडम ने जो किया है, आदरणीय मैडम काजल परेश नाइक, इन्होंने जो किया है वो शायद ही कोई कर सकता है, और ना ही कोई, मैं तो बोलता है कोई कर ही नहीं सकता है। ये जो बोल रहे, ये लता दास का जो स्टॉल उठाकर लेके गई महापालिका, तो वहाँ पे हम लोग काशी मीरा के पुलिस स्टेशन में थे आंदोलन में, तो वहाँ से फ़ोन आया का इसका लता दास का मेरा स्टॉल उठा के लेके जा रहे हैं। हम लोग ताबड़तोड़, काजल मैडम बोली चलो, डायरेक्ट हम लोग जाके भाईंदर वेस्ट में हम लोग ने पालिका को घेर लिया। और मेरी बीबी भी प्रेग्नेंट थी, उसका 9वां महीना था, फिर भी मेरी बीबी भी वहाँ पे आई, और हम लोग ने वो स्टॉल लाकर इसको पालिका को मजबूर कराया। पालिका ने फिर से वो स्टॉल लाके बिठा दिया। आज लता दास एक लेडीज़ होते हुए, एक हैंडीकैप होते हुए, आज मैडम के ऊपर वो आज इल्ज़ाम लगा रही। पहले हमारे मैडम को वो कहती थी क्या हमारी लाडली बहन, और लाडली बहन बोलते हुए आज वो लाडली बहन के ऊपर आरोप लगा रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक निंदनीय बात है, और कहीं ना कहीं ये शोभा देने वाली बात नहीं है। लड़का है वो भी एक ऐसा, उसका यहाँ का नस पड़ गया। रात को ताबड़तोड़ मैडम और मैडम का हस्बैंड दोनों मिलकर जाके हॉस्पिटल में उसको हॉस्पिटल में जाके उसको एडमिट किया। वहाँ पे इलाज नहीं हो रहा है, तो उसके बाद पैसा नहीं है प्राइवेट में, तो उसने ताबड़तोड़, मैडम ने खुद का पैसे से एम्बुलेंस किया, उसको ताबड़तोड़ बॉम्बे सेंटर नायर में रेफर किया और उसकी जान बचाई। तो ये मैडम का कर्म एक सही कर्म है, और उसको कोई भी अगर गलत करार देता है तो हम लोग तो सुनने को तैयार नहीं, और हम लोग को ये बर्दाश्त नहीं होएगा।